नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कुदरती आपदा के शिकार हजारों लोगों को मिलेगा आशियाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए संकेत, हजारों में है प्रभावितों की संख्या। जल्द हो सकता है त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने की मांग, का खाली पड़े 3 पदों को भरा जाए। चैंपियन की वापसी पर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जिसने उत्तराखंड को गाली दी उसी को शामिल किया। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर अहम बैठक। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हरिद्वार में मौजूद। अभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि ने की शिरकत। चारधाम यात्रा न चलने पर रोजी रोटी का संकट। बिजली पानी के बिल आने से बढ़ रही है चिंता। उत्तरकाशी में ओझा स्वामियों के चेहरे पर छाई मायूसी। लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। मंगलवार को 485 नए संक्रमित आए सामने। 6 की मौत। संक्रमितों की संख्या 16,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का 3.5 साल बाद भी विस्तार न होने से अब बीजेपी विधायक भी खुद खाली पड़े 3 पदों को भरे जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि मैंने चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में हराया था। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मुझे भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन इसका निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। इस दौरान राजेश शुक्ला ने कहा है कि किसी को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन पदों को खाली ना रखा जाए। यदि मौजूदा समय में भी खाली पड़े 3 पदों को भरा जाए तो भी काफी समय बचा है। आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य हिमाचल और मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये विषय तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का है। मैं मुझ समय हर विधायक चाहता है मंत्री बनूं, कौन नहीं चाहेगा। मैं तो मुख्यमंत्री को हरा गया, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन ये सिस्टम है, पार्टी सब चीज़ों को देखती है, सब चीज़ों को समझती है, क्षेत्रवार चीज़ों को देखती है, जातिवार चीज़ों को देखती है, कहाँ से प्रतिनिधित्व हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। कई कमिटमेंट्स भी होते हैं जिनको निभाने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में से जो भी हाईकमान का निर्णय होगा सुधार होगा। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्त रहने की बजाय आप किसी को भी दें, कम से कम 3 लोग आज मंत्री होते तो वो तीनों भी अपनी परफॉर्मेंस देते। बीजेपी संगठन ने हाल ही में 2 विधायकों को वापस बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा तो सोनी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी का चरित्र चेहरा यही रहा है। ऐसे व्यक्ति को उन्हें पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी, देवभूमि को गाली दी। उन्होंने चैंपियन से सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, नहीं तो उत्तराखंड वासियों को आप जैसे नेता की जरूरत नहीं है। आप यहां से जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि चैंपियन ने महात्मा गांधी जी के लिए भी कहा था कि पुणे से सम्मान से नहीं नवाजा जाना चाहिए। बीजेपी अपने पतन की ओर कदम रख रही है। में आया है कि भाजपा अपने विवादित और निष्कासित विधायक को एक बार पुनः आत्मसात और आलिंगनबद्ध करने जा रही है। यह आश्चर्यजनक खबर नहीं है साथियों, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तराखंड भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है। और मेरा मानना भी यही है कि भाजपा अपने पतन की ओर कदम रख रही है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पुनः पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी हो। प्रणव सिंह से मैं कहना चाहती हूँ, कई चैंपियन आए और कई चैंपियन चले गए, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी। उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करने पड़ेंगे और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल है और कोई तैयारी सरकार ने नहीं करी है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि राज्य में सामाजिक फैलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। टेक्नीशियन के बारे में भी उन्होंने कहा है कि चाहे उपनल से व्यवस्था करें, वो लैब टेक्नीशियन की और एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था करें। हम लोग लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सरकार को सचेत कर रहे हैं। सरकार
के खिलाफ जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां आंदोलन कर रहे हैं। और अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधारी गई तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हम इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। चैंपियन की घर वापसी को लेकर के राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि चैंपियन ने जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता को गाली देने का काम किया उससे बीजेपी के चाल चलन का पता चलता है। बीजेपी जिस तरीके से आम जनता के दिलों में अपनी जगह बना रही है। हालांकि प्रीतम ने कहा है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्हें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के अंदर अब कौन सा गुण देखने को मिल रहा है, उन्होंने चैंपियन की घर वापसी किस लिए करवाई है। चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनके कृत्य के लिए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो अभद्र टिप्पणी की थी उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया था। अब पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। बताए तो सही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कौन से गुण जो है चैंपियन में पैदा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने वापस लिया है। उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय ले क्या नहीं ले, लेकिन चैंपियन प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को जो है आम उत्तराखंड के लोग पहचान चुके हैं। कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के एक बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया था 2022 में होने वाले चुनाव में नेता इंद्रदेश हरीश रावत कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह ने साथ ही कहा है कि 2017 के चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो 2022 में नहीं होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। बीजेपी ने उत्तराखंड का कितना विकास किया, उन्हें विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक साथी 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वैक्यूम हुआ था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। खबर खटीमा से है, जहां पर आने वाले 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की 26वीं वर्षी है, जिसके चलते खटीमा की पुरानी तहसील में नगर पालिका के कूड़े फेंकने के बाद भाजपा और कांग्रेस को 1 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने की याद आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा अब 1 सितंबर से पहले पुरानी तहसील कूड़ा नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी देकर प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा के सुर में सुर मिलाकर के नगर पालिका पर ही शहीद कार्यक्रम स्थल पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगा रही है। खबर देहरादून से, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रत्येक जनपद में एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम को मॉडल ग्राम बनाने के अपने संकल्प का आज देहरादून के झाझरा ग्राम से प्रारंभ कर दिया है। 26 अगस्त को ही राज्यपाल मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 साल पूरे किए हैं। आपको बताते चले कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा साहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत झाझरा का भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित ग्राम संगठन के भवन और झाझरा जूनियर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने ग्राम पंचायत भवन में ही महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के साथ भी उनके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। राज्यपाल ने गांव के 35 बच्चों को CSR के माध्यम से स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और विधायकों से अपील करी है कि ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों को स्मार्टफोन या फिर टैब उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र में 26 से 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। निदेशक मौसम विभाग विक्रम सिंह ने कहा है कि 25 अगस्त को राज्य में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
जिसके साथ ही देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 26 से 28 अगस्त तक मौसम में बदलाव होगा। इन 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दो दिन जो है जो बारिश की एक्टिविटी है हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में दिखेंगी और इक्का दुक्का जगहों में स्टेट में ये कि भारी बारिश जैसे आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है या देहरादून है, तो आजकल में इनमें इक्का दुक्का जगहों में संभावना है कि भारी बारिश भी मिलेगी। लेकिन 25 के बाद जब देखेंगे तो 26, 27, 28 ये जो 3 दिन है तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही गाड़ियों के परमिट, फिटनेस और पंजीकरण की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है तो इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर इसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आरटीओ की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आरटीओ द्वारा का प्रसाद ने बताया कि पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 सितंबर तक का समय रखा था, लेकिन कोरोना संकट के बढ़ते हुए अब इसको दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जिन लोगों के लाइसेंस या वाहन संबंधी जो भी कार्य 1 फरवरी से और इस बीच में जो समाप्त हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए अब 31 दिसंबर 2020 तक उनके लिए डेट बढ़ा दी है कि लोग अपना जो भी उनका जो का समाप्त हो वैलिडिटी हो तो वो उनकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बनी रहेगी। इस बीच माना 1 फरवरी से लेकर इस बीच जो समाप्त हो रही थी तो वो मान्य होगी 31 दिसंबर तक। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में आए प्रलयकारी आपदा के बाद केदारपुरी में नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आपदा के बाद पहली बार पुलिस टीम ने केदारनाथ धाम में सब्जी की खेती की, जबकि धाम से ऊपर बासु की ताल में पाए जाने वाले भगवान शिव के प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल का भी रोपण किया गया था, जिसमें पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई थी। इसके अलावा पुलिस जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट का भी निर्माण किया गया। पिछले साल से धाम में ब्रह्म कमल का नामो निशान मिट गया था और सब्जी के साथ ही खेल का कोई साधन नहीं था। अब पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के प्रयासों के बाद पुनः केदारनाथ के पुलिस कैंप में ब्रह्म वाटिका को पुनः संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां पर नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नंदा सुनंदा की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा दी गई है। सुबह से ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से माता के दर्शन करके घरों में ही माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। लोग मंदिर के गेट से ही माता की आरती उतारकर नंदा सुनंदा मां से कोरोना से मुक्ति की दुआएं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि वह श्रद्धालुओं को माता के दर्शन ना कर पाने का मलाल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कोविड-19 के चलते जिस तरीके से प्रशासन और मंदिर समिति ने जो कदम उठाए उसकी तारीफी भी हो रही है। आज मैं इधर से जब आई हूँ अपना, तो यहाँ पर जब देखा पूरा सुनसान पड़ा है। बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेला नहीं देख पा रहे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी टीस तो जरूर है हमारे मन में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माता रानी इसको कोरोना काल को जल्द से जल्द दूर करें और सब लोगों को सुरक्षित करें। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, तो वहीं किसानों को न्यायालय से तारीख ही नसीब नहीं हो रही, जिससे किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बाजपुर बचाओ मुहिम से जुड़े जगतार सिंह बाजवा ने भी जब किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता तब तक सरकार के नुमाइंदों का विरोध करने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया है। आज चल रहा है बाजपुर के 20 गांवों की लगभग 6,000 एकड़ भूमि को जो मालिकाना हक छीनने का प्रयास सरकार कर रही है,
उसके संबंध में अनेक बार आश्वासन मुख्यमंत्री, मंत्री न जाने सारे सरकारी नुमाइंदों ने दे दिए। अब ये 25 तारीख का कहा गया था कि 25 तारीख को हल हो जाएगा, और 25 तारीख को भी सिर्फ तारीख मिली। तो हमें लगता है सरकार के जो मन में खोट है, ये किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को उनका हक नहीं देना चाहती है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज घोषणा की है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम, आप, सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर के लगातार स्वास्थ्य महकमे में बैठकों का दौर भी जारी है। बावजूद उसके कोरोना वायरस के मामलों में आए दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। प्रदेश का जिला अस्पताल गांधी शताब्दी अस्पताल सील कर दिया गया। ऐसे में अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात दून मेडिकल कॉलेज की करें तो पहले ही कोरोना वायरस के लिए इसको सील कर दिया गया था, अब जिला अस्पताल भी सील कर दिया गया है। वहीं डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। शुरू से ही हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम पूरे युद्ध स्तर से ही कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से लोग रिटर्नीज बाहर से आए हैं, उसके अनुसार जो है पॉजिटिव केसों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है अपनी, और हमारा पूरा उद्देश्य है कि टेस्टिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में ले जाएं, और जिससे कि हम ये आश्वस्त हो सकेंगे कि कोरोना का संक्रमण तो नहीं है करके। तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, हमारा बल है टेस्टिंग पर, टेस्टिंग हम ज़्यादा करेंगे, सैंपलिंग हम ज़्यादा लेंगे, तो कोरोना के संक्रमण को रोकने में हम सफल होंगे। नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार में भाजपा विधायक को बिना कमीशन दिए कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर सकता है। उन्होंने ई टेंडरिंग को छलावा बताते हुए कहा है कि सरकार राज्य में लोगों की नाक पर जूता खोसने का काम कर रही है। जो स्थिति बनी है कोविड के बीच में, सरकार बिल्कुल असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने क्या जो है वो विकास के काम किए हैं। वो ये बताएं कि जिस तरह से आज स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है, और मेरे ख्याल से 20 सालों में इतनी भ्रष्टतम कोई सरकार नहीं होगी। भ्रष्टतम मंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6% आप जो है PMGSY में, PWD के ठेकों में विधायकों को दीजिए, तब तुम्हें ठेके मिलेंगे। ई टेंडरिंग एक जो है वो
छलावा है कि जो निर्णय है ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड के नाक पर जूता है, लेकिन घूंसा जरूर है। नहीं कहना चाहता, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे ये बताओ इस समय क्या मोर को जो है वो चारा खिलाने का वक्त है कि इस यहाँ के नौजवान को जो है उसके हाथ को काम देने का वक्त है, उसके सिर का बोझ कम करने का वक्त है। इस समय हमारी बहनों के चेहरे पर मुस्कान आए, उसका चूल्हा जल सके, उसका वक्त है। इस तरह की जो स्थितियां इस देश में बन रही हैं, महात्मा गांधी के सिपाही, इंदिरा जी के सिपाही चुप थोड़ी बैठे रह सकते हैं। तो इस समय उन सब मुद्दों के लिए लड़ने का वक्त है और हमारी पार्टी हर मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रही है और आगे भी उठाएगी। और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है कि हम 57 से ज्यादा सीटें जो है उत्तराखंड में जीत। खबर देहरादून से, जहां पर सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक ली है। इस बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। बैठक में शिक्षक संगठनों के समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा करी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों पर चर्चा करी गई है, जिसमें समय पर सेवानिवृत्त के बाद भुगतान, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी गई है। एक वर्ष के लंबे इंतजार के बाद 24 अगस्त को उत्तराखंड की कुलदेवी एवं राज्य के दोनों अंचलों कुमाऊं व गढ़वाल को एक सूत्र में पिरोने वाली राजेश्वरी माता नंदा सुनंदा कद्दी स्वरूप में अपने मायके नैना की नगरी में आ गई हैं। अब वे यहां पर बेहद सादगी के साथ एक स्थान पर केवल 5 लोगों की मौजूदगी के नियम का पालन करते हुए अगले 4 दिन तक रहेंगी। नंदा अष्टमी के दिन नंदा सुनंदा को सुंदर मूर्तियों के रूप में अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देकर सबकी मनोकामनाओं को पूरी करके 28 अगस्त को ससुराल के लिए विदा हो जाएंगी। लेकिन इस बार माता के दर्शन न हो पाने से माता के भक्त निराश जरूर नजर आ रहे हैं। तो वर्षों से जो चली आ रही है वही विधि है, लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से आप देख रहे हैं दर्शनार्थियों की कमी है। बगैर पूजा इत्यादि में कोई कमी नहीं है। पंचोपचारी, षोडशोपचारी भगवती का पूजन करके प्रातः काल 3 बजे से हमने प्रारंभ कर दिया था। अभी 5:15 बजे महानिराजन हुआ। तत्पश्चात जनता के लिए दर्शन के लिए खोला गया है दरबार। लेकिन जनता लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक में अपने घरों में ही देख रही है, माँ के दर्शन कर रही है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। ऐसा है, माँ की श्रद्धा तो बचपन से ही है, यहीं पैदा हुए हम, तो नैना माई सब कुछ करती है, इसी की वजह से सब कुछ है। नैनीताल में नैना माँ के ही आशीर्वाद से कोई भूखा नहीं मरता, कोई कपड़े के बगैर नहीं मरता है। यहाँ सब लोग नैना मैया की वजह से, ये तो स्वर्ग है, उत्तराखंड का स्वर्ग है ये। हरमा घाटी की महत्वपूर्ण सड़क जो चाइना बॉर्डर से जोड़ती है, कई महीनों बाद बंद पड़ी है। इससे हो रही परेशानी को लेकर क्षेत्र की जनता में रोष देखने को मिल रहा है। सड़क बीआरओ और पीएमजीएसवाई की है, दोनों ही कार्यदायी संस्थाओं की नाकामी साफ झलकती दिख रही। इतनी महत्वपूर्ण सड़क और एक तरफ चाइना का खौफ, दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता का खाद्यान्न, सब्जी, दवाओं के लिए मोहताज होना, परंतु अफसर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उप जिलाधिकारी धारचूला को क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन के देते हुए सूचित किया है कि चेतावनी दी है कि उक्त सड़क को तत्काल खोला जाए, अन्यथा एक जन आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार संस्थाएं और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। तहसील धारचूला और तहसील बंगापानी में इस साल जो है अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण जो है जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए, लोगों के घरों भी टूट रहे हैं, जान माल की भी नुकसान हो रही है। और इस वर्षा से जो है बहुत सारे रोड हमारे जो है बंद हो गए हैं, लेकिन हम उन्हें तेजी से खोल रहे हैं। हमारी जौल जीवी मुंशियारी रोड जो है काफ़ी दिनों से बंद थी, खुल गई है। और जो है तवा घाट से गुंजी तक रोड काफ़ी दिनों से बंद थी, वो भी खुल गई है। हमारी तवा घाट से जो है दारमा वैली को जाने वाली तिदांग तक जो है वो रोड जो है अभी बंद है, उसको हम तत्काल खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। और नारायण आश्रम जाने वाली रोड वो भी बंद है, उसको भी खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो है जल्दी ही 5-6 दिनों में खुल जाएगी। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर इन दिनों होटल स्वामियों के चेहरे रौनक की बजाय मायूसी छा गई। होटल स्वामियों का कहना है कि इस कोरोना काल में नुकसान तो बहुत हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान होटल व्यवसाय वालों का हुआ है। 4 धाम यात्रा न चलने से अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। पूरा मामला यमुनोत्री धाम का है, जहां पर इस यात्रा में
लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया। होटल स्वामियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। ना यात्रा चली और ना ही बिजली पानी का बिल, और बैंक से जो उधार लिया उसकी किस्त भी देनी है। आखिर कहां से भरे? एक तरफ रोजी रोटी का संकट, दूसरी तरफ बिजली पानी के बिल आने से और भी चिंता बढ़ चुकी है। मैं यशवंत रावत यमुनोत्री धाम यमुना घाटी से बोल रहा हूँ। जैसा कि सारा उत्तराखंड जो है पर्यटन व्यवसाय पर जुड़ा हुआ है, पर्यटन व्यवसाय पर सब लोगों की जीविका जो है निर्भर है। और इस कोरोना काल में कोविड-19 के इस दौर में जो है, वैसे तो पूरे देश में महामारी फैल रखी है और हर क्षेत्र में हर आदमी का नुकसान हुआ है, लेकिन इस यमुना घाटी में हम सब लोग जो है यात्रा सीजन पर ही निर्भर थे और हमारा होटल जो है 6 महीने यात्रा सीजन के लिए ही हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और इस समय जो है कुछ भी इतना भारी नुकसान हुआ है हम लोगों का, और सरकार की तरफ से हम लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।